हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरारिफ आपका हमारे चैनल नॉलेज शेयर उर्दू में खुशामदीद करती हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ क्यू, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए और बी के एलिमेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी। आगे जो भी प्रॉपर्टीज दी हुई है वो हमने क्या करनी है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। अब हमें सेट नहीं दिए हुए, यूनिवर्सल सेट भी नहीं दिया हुआ, ए सेट भी नहीं दिया हुआ और बी सेट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये बता दिया कि ए बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब जो है हम अपनी मर्जी से सेट बनाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हम अल्फाबेट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ आई, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। देन अब मुझे बनाना है ए सेट बनाना है। अच्छा, ए सेट में क्या कहा है कि ए सेट क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो मुझे ए सेट के एलिमेंट्स जो लेने हैं वो भी वो लेना है जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे होंगे। अब मैं एलिमेंट्स अगर ले लेती हूँ, ए सी ई आई, ए सी ई आई, ठीक है। यहाँ मैं आई, ओके, ठीक है। ये मैंने क्या ले ली, ए के साइड ले ली। अब मैं बी के साइड ले लेती हूँ। तो बी के साइड भी क्या लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा है बी भी क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो बी के साइड ले लेते हैं। तो बी के साइड भी मैं यूनिवर्सल सेट में से लूंगी। तो मैं इसके साइड बना लेती हूँ बी डी एफ ई एंड एफ, ठीक है। अभी मैंने क्या लिया, अपनी मर्जी से लिए ई एंड एफ। ये क्या बन गया हमारे पास, बी सेट बन गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन में जैसे करते गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं लिख लेती हूँ स्टेटमेंट, क्या हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही है। अब हमें पता है कि जहां ब्रैकेट आ जाती है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या बनाएंगे, इसके सेट बनाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए के सेट लिखूंगी, उसका इंटरसेक्शन लूंगी किसके साथ, बी के साथ। अब ए के सेट के एलिमेंट या हमने जो वो खुद लिखे वो हम देख लेते हैं क्या लिखे, ए सी ई एंड आई, ठीक है। ये ए के हो गए। देन उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। अब बी में हमारे पास क्या क्या है, बी डी ई एंड एफ, बी ई डी बी डी ई एंड एफ, बी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बन गया हमारे पास। अब इसका इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि दोनों साइड में जो एलिमेंट सेम है मैं उसे लिखूंगी। अब दोनों साइड में एलिमेंट्स हमारे पास क्या सेम है, ए यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर है, और अगर हम इस सेट में देखें तो ई हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन में आएगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन लिया हमने। आई यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, और जो इतने जो एलिमेंट यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। तो ई क्या आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या बना है, ई बन गया, ठीक है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो हम वो ले लेते हैं, वो क्या आएगा, ए यूनियन किसके साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। अब ए का यूनियन लेना है तो ए के साथ लिखने पड़ेंगे। अब ए के साथ हमारे पास क्या है, ए सी ई एंड आई, ए सी ई एंड आई, ये ए के साथ हो गया। देन इसका यूनियन लेना है मुझे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पहले मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो उसका क्या है, ई। देन मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, ई, क्योंकि यही इसका यूनियन लेना है ना, ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए का सेट लिखा,
यूनियन की प्रॉपर्टी यूज की है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो मैंने पहले सेट बनाया ई आया, ठीक है। अब इसका सेट कैसे बनेगा, बी। अब हमें यूनियन का पता है कि जितने भी सेट्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को तरतीब देके लिख देते हैं। अब तरतीब दूंगी तो कैसे होगा, ए सी ई एंड आई, ये तरतीब आएगी क्योंकि दोनों में ई था और ई को मैंने क्या किया, एक दफा लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। देन हमने अब क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी देखें आप ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, राइट हैंड साइड हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन का होल ब्रैकेट क्या है, ए यूनियन बी। तो मैं पहले वो यहाँ लिख देती हूँ, ए इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट ए यूनियन बी, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने आपको पहले ही बता चुकी, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मुझे इसका सेट बनाना पड़ेगा, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का सेट क्या बनेगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, ए के एलिमेंट लिखूंगी। ए के एलिमेंट क्या है, ए सी ई एंड आई, ठीक है। इसका मुझे यूनियन लेना है बी के साथ। तो बी हमारे पास क्या है, बी डी ई एंड एफ, बी डी ई एंड एफ, ठीक है। हमारे पास ये सेट बन गया। अब यूनियन का मतलब हमें पता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि तमाम सेट के एलिमेंट्स को तरतीब देके लिख देना। अब जब मैं इसका सेट बनाती हूँ ए यूनियन बी का, हम इसका आंसर यहाँ रहने देते हैं। अब ए यूनियन बी का जब मैं सेट बनाती हूँ तो क्या सेट आएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा, ए देन बी देन सी, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, देन क्या है डी, देन डी हो गया, उसके बाद ई। अब ई दो दफा है लेकिन हम क्या करेंगे, एक दफा लिखेंगे इसको, ई के बाद एफ, एफ के बाद आई, ठीक है। ये सेट हमारे पास बन गया। देन अब हमने क्या निकाला, राइट हैंड साइड सॉल्व की, ए यूनियन बी निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। अब इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ। तो पहले हम अच्छा इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे। अब हम ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, ए के सेट के एलिमेंट लिखूंगी। ए के सेट के एलिमेंट क्या है, ए सी ई एंड आई, ए सी ई एंड आई, ए के साइड क्या होगा, इसका क्या लूंगी, इंटरसेक्शन लूंगी। इंटरसेक्शन लिया ए यूनियन बी के साथ। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड आई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों साइड में जो एलिमेंट या जितने भी साइड से उनमें एलिमेंट जो सेम होगा हम उसको इंटरसेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या सेम है। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर भी है, इसको मार्क कर दिया। देन ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर भी है, इसको मार्क कर दिया। आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर भी है, देन इसको मार्क कर दिया। तो इस साइड में हमारे पास क्या क्या आएगा, ए आएगा, सी ई एंड आई, ठीक है। तो ये हमने क्या सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब अगर हम देखें, जब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, ए सी ई एंड आई आ रहा था। और जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की तो क्या आ रहा है, ए सी ई एंड आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देन अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ही 2 पार्ट, तो 2 पार्ट भी सेम है। अब हम जो करने वाले हैं 3 पार्ट करने वाले हैं, ठीक है।
तो 3 पार्ट को देख लेते हैं। सेट हम यही रहने देंगे क्योंकि हमें सेट में बताए हुए नहीं है और तमाम प्रॉपर्टीज के लिए हमने सेम सेट ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है और कैसे उसको प्रूव करना है। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमारे पास कहा गया है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि बी सेट बराबर है, बी सेट किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बी सेट बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के और उसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। तो हमें बी सेट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, बी है और बी के साइड जो हमें पता है, बी के साइड हमारे पास जो ऊपर बना है वही लिखेंगे। तो बी के साइड हमने क्या बनाया, बी डी ई एंड एफ, बी डी ई एंड एफ। तो ये क्या हुआ, मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हमने जो असल काम क्या है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, इसमें सबसे पहले हमें ना दो ब्रैकेट्स दे दिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया और क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करूंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि ए साइड का इंटरसेक्शन ले लूंगी बी साइड के साथ। सबसे पहले क्या लिखूंगी, ए के साइड लिखूंगी। अब ए के साइड मुझे पता है क्या है, ए सी ई एंड आई, ए सी ई एंड आई, ये हमारे पास क्या होगा, ए के साइड होगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लूंगी बी के साथ, तो बी के साइड हमारे पास क्या है, बी डी ई एंड एफ, क्या है, बी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये हो गया। देन अब मैं इसका सेट बना लेती हूँ। तो इसका सेट हमारे पास कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन का मतलब हमें पता है कि क्या होता है कि जितने भी सेट्स हैं उनमें जो सेम एलिमेंट होते हैं हम उसे लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो अब इसमें सेम हमें क्या नजर आ रहा है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ई एक वाइज एलिमेंट है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या सेट आएगा, ये क्या एलिमेंट आएगा, ई। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब सेकंड ब्रैकेट पे आ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया अब इसके अंदर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस ब्रैकेट में, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मैं कॉम्प्लीमेंट का तो ले नहीं सकती, लेकिन हम पहले सीख चुके हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा सेट ए के साथ। ठीक है, अब इसका सेट कैसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लेना ए के साथ। तो यूनिवर्सल सेट जो हम बना चुके हैं क्या है, ए बी सी डी ई एफ और आई। तो मैं वो यहाँ लिख लेती हूँ, ए बी सी डी ई एफ एंड आई। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका मुझे डिफरेंस किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो मैं इसका डिफरेंस लूंगी ए के साथ। तो ए के साथ हमारे पास क्या है, ए सी ई आई, ए सी ई एंड आई। ओके, तो हमें एक चीज पता है कि जब डिफरेंस लेते हैं तो जो सेम एलिमेंट होते हैं हम उसे कट कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं, और जो पहली ब्रैकेट में बचता है ना हम उसे लिखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आएगा, ए यहाँ पर है, ए वहां पर भी है, मैं क्या कर दूंगी, इसको कट कर दूंगी। बी यहाँ पर है, बी वहां पर नहीं है, सी यहाँ पर है, सी वहां पर भी है, मैं इसको क्या कर दूंगी, इस एलिमेंट को इसके साथ कट कर दूंगी। देन डी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर है, वहां पर भी है, इस एलिमेंट को कट कर दिया। एफ यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, आई यहाँ पर है और आई वहां पर भी है, तो मैं आई को आई के साथ कैंसिल कर दूंगी। अब डिफरेंस लेने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट बचे वो क्या बचे, बी डी एफ। ठीक है, यही एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे पास। तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देना है बी के साथ। तो हम वो ले लेते हैं,
ए कॉम्प्लीमेंट क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मैं निकाल चुकी हूँ, क्या है, बी डी एंड एफ। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ बी डी एंड एफ से क्या लेना, इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, बी के साथ। अब बी साइड का एलिमेंट जो हमें पता है क्या है, बी डी ई एफ, बी डी ई एंड एफ। और हमें इंटरसेक्शन का पता है कि जो जितने भी सेट्स होते हैं उनमें जो सेम एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं। तो इसका सेट कैसे बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। अब इसमें सेम देख लेते हैं, सेम क्या एलिमेंट आ रहा है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन में आएगा। देन डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर है, एफ वहां पर भी है। तो हमारे पास सेट क्या बनेगा, बी डी एंड एफ। ठीक है, यही सेट बनेगा। देन अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला। देन मैंने क्या निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला इंटरसेक्शन बी के साथ। अब मुझे क्या करना है, उसका यूनियन लेना है। तो यूनियन ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। ओके, तो इसका सेट कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी जो हम पहले निकाल चुके हैं उसका आंसर हमारे पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ एंड आई। ठीक है, ये आंसर था जो हम पहले इंटरसेक्शन बी निकाला। देन अब मुझे क्या करना है, इसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या है, बी डी एंड एफ। तो जब इसका यूनियन लिया, तो यूनियन मतलब क्या होता है, जितने भी सेट्स होते हैं उनको उनके एलिमेंट को तरतीब देके लिख देते हैं। तो अगर हम इसको तरतीब दे तो क्या लिखेंगे, बी डी ई एंड एफ, यही लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड थी, बी सेट के बराबर था, सेट बी में क्या आ रहा था, बी डी ई एफ। और जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व की तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है, बी डी ई एंड एफ। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज।